अनशन तोड़ने के लिए मान गए मनोज जरांगे। आखिर कैसे टूटा मनोज जरांगे का अनशन? महाराष्ट्र सरकार से क्या मांग कर बैठे जरांगे? ये तमाम सवाल आज इसलिए क्योंकि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे ने अपना 9 दिनों से चल रहा अनशन खत्म कर दिया है। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर भूख हड़ताल खत्म करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मनोज जरांगे पाटिल को थैंक्स कहा और 2 महीने के समय में सरकार क्या करेगी, इसकी पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। दरअसल मराठा आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष के हमले झेल रहे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपनी कूटनीति से मनोज जरांगे पाटिल की हड़ताल खत्म कराने में सफल रहे। जी हां, राज्य में ऐसा पहली बार हुआ जब कानून के विशेषज्ञ खुद भूख हड़ताल तुड़वाने के लिए पहुंचे। ये सीएम एकनाथ शिंदे का ऐसा दाव था जो सफल रहा। अंतरवाली में जब 3 पूर्व जस्टिस की जरांगे से मुलाकात सकारात्मक रही तो इसके बाद 4 मंत्रियों की टीम ने जरांगे से मुलाकात की। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर संवेदनशील और सूझबूझ से काम लेकर सीएम शिंदे अपनी रणनीति में सफल रहे। मराठा आरक्षण के दौरान जिस तरह की हिंसा सामने आने लगी थी वो शिंदे सरकार के लिए चुनौती बन रही थी। विपक्ष ने गृह मंत्री का विभाग संभाल रहे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग भी शुरू कर दी थी। दशहरा रैली के अगले दिन जैसे ही मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल ने भूख हड़ताल शुरू की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अगले 24 घंटे में ही एक्टिव हो गए। उन्होंने शिंदे समिति से रिपोर्ट में स्टेट्स का पता लगवाया। जैसे ही शिंदे समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार हुई तो उसे पहले कैबिनेट में रखा और निजाम शासन के दस्तावेज रखने वाले मराठा लोगों को कुणबी प्रमाण पत्र देने का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री पूरे आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र में मौजूद रहे। इसके बाद उन्होंने अगले ही दिन सर्वदलीय बैठक बुलाकर बड़ा दांव चल दिया। इसके बाद उन्होंने मनोज जरांगे पाटिल से अनशन खत्म करने की अपील की। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार से कहा कि जो लोग कुणबी के रूप में पंजीकृत हैं उन्हें जाति प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। एक मुश्त आरक्षण की मांग नहीं है, केवल जिसके पास रिकॉर्ड है उन्हें प्रमाण पत्र देने की मांग है। सरकार इसमें देरी नहीं करेगी। हड़ताल खत्म करने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। स्थायी आरक्षण को लेकर 3 आयोग स्थापित किए गए हैं, वो काम करते रहेंगे। प्लानिंग के तहत आगे बढ़ते हुए सीएम ने महाराष्ट्र में आरक्षण राजनीति से ज्यादा कानूनी पेचीदगी में फंसा दिया। ऐसे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कैबिनेट के बैठक और फैसलों के साथ सर्वदलीय बैठक पूरी होने के बाद पूर्व जजों की टीम को जालना भेजने का फैसला किया। मुख्यमंत्री के इस कदम से मराठा प्रदर्शनकारियों में एक अलग भरोसा खड़ा हुआ। राजनेताओं से ज्यादा 3 पूर्व जस्टिस की मुलाकात से भी फर्क पड़ा और एक बार फिर पानी पीना छोड़ चुके जरांगे का रुख पॉजिटिव दिखा तो सीएम ने अपने विश्वसनीय मंत्रियों को जालना भेज दिया। आखिर में सीएम जो गुड न्यूज चाह रहे थे वो अनशन के 9वें दिन शाम को आ गई। पूर्व जस्टिस शिंदे की कमेटी से मिलकर जरांगे भी आश्वस्त हो गए और सरकार गंभीरता से काम कर रही है। जरांगे के जिस सवाल का जवाब सीएम शिंदे के पास नहीं था उस कठिनाइयों को जजों की टीम ने कर दिया। जरांगे को यह भी बताया गया कि सरकार ने अभी ईमानदारी से काम किया है। आगे के 2 महीनों में भी सरकार खूब मेहनत करने वाली है। निजाम के दौर के अभिलेखों का युद्ध स्तर भी सत्यापन कर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन को लेकर भी प्रक्रियाएं चल रही हैं। मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलती को सुधारने के लिए 3 जजों की कमेटी भी काम कर रही है। फिलहाल इस बीच मनोज जरांगे का अनशन टूटने के बाद सीएम शिंदे काफी खुश नजर आए। अब देखना ये होगा कि शिंदे मनोज जरांगे की शर्तों को कितनी जल्दी पूरा करते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।